एक गांव में एक साहूकार परिवार रहता था। उनके पास हर तरह की सुख सुविधा मौजूद थी। उस घर के मुखिया रामचंद्र जी के 2 बच्चे थे, आरव और आयुषी। दोनों ही बहुत संस्कारी थे। एक दिन आयुषी अपनी सहेली के घर उसके जन्मदिन पर गई। उसकी सहेली ने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। आयुषी अपनी पसंदीदा ड्रेस पहनकर गई थी। सभी सहेलियां आपस में बातें कर रही थीं। आयुषी जब वापस घर पहुंची तो उसकी माँ ने पूछा पार्टी के बारे में। आयुषी वहाँ की चीज़ों के बारे में बताने लगी। फिर उसने अपनी सहेलियों की बातें सुनाई। पता है, आज पार्टी बहुत अच्छी थी, पर कुछ लोगों के कपड़े काफ़ी बेकार लग रहे थे। पता नहीं क्यों आ गए वो सभी। पार्टी की शोभा ही खराब हो रही थी। ये बोलकर उसने मुंह बनाया। कुछ ही दिन बाद उसे दूर किसी गांव में शादी में जाना था, अपने परिवार के साथ। वहाँ बहुत भीड़ थी। अचानक किसी ने धोखे से उसके ऊपर खाना गिरा दिया। उसने उस व्यक्ति पर बहुत क्रोध किया और एक कोने में निराश होकर बैठ गई, क्योंकि घर बहुत दूर था और पूरी शादी में उसे उन्हीं मैले कपड़ों में रहना था। उसकी माँ उसके पास गई। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा कि बेटी, उस दिन तुम उन लोगों पर हंस रही थी जिनके कपड़े तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे थे, और आज तुम्हारे कपड़े खराब हो गए हैं। आज तुम्हें खराब लगने का कारण ये नहीं है कि किसी से अनजाने में तुम पर खाना फैल गया, बल्कि तुम्हारा अपना अभिमान ही तुम्हें बेकार महसूस करवा रहा है। आयुषी ने आश्चर्य से पूछा, अब इसमें अभिमान किस बात का? माँ ने कहा, जैसे मान लो किसी को अपनी शोहरत का, किसी को अपनी विद्या का, किसी को अपने सौंदर्य का अभिमान रहता है, तो जब उनसे भी ऊंचे शोहरत वाले, विद्या वाले, सौंदर्य वाले कोई सामने आते हैं तो उन्हें भी अंदर ही अंदर अच्छा नहीं लगता। जब लोग उनसे बेहतर वालों से मेलजोल बढ़ाने लगते हैं तो उन्हें अपमान महसूस होने लगता है। जहाँ अभिमान है वहाँ अपमान है। अगर आप अच्छे कपड़े, गाड़ी, परिवार, घर, अच्छी बुद्धि होने पर अभिमान में नहीं आते, तो किसी बेहतर को देख के आपके मन में अपमान महसूस नहीं हो सकता। आज सिर्फ तुम्हारे कपड़े ही तो थोड़े से खराब हुए हैं, जिन्हें तुमने काफ़ी हद तक साफ भी कर लिया है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम अंदर से कौन हो। इनकी वजह से तुम अपनी खुशियों पर दाग क्यों लगाते हो? आयुषी अपनी माँ की सिखाई हुई बात को समझ गई और जो हुआ उसे अपने दिमाग से निकालकर हंसने खेलने लगी। कई बार हम छोटी छोटी कमी के बारे में सोच सोचकर उसे इतना बड़ा बना लेते हैं कि जो हमारी उपलब्धि और प्राप्तियां हैं उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। दूसरे सोचते होंगे कि ये तो बहुत खुश होंगे, इनके पास सुख आराम के सभी साधन हैं, पर अंदर से कौन क्या महसूस कर रहा है ये कोई नहीं जानता। इसीलिए ये मायने नहीं रखता कि आपके पास भौतिक रूप से क्या है या कितनी सुख सुविधाएं हैं, अपितु ये मायने रखता है कि आपका नज़रिया क्या है, आप क्या सोचते हैं, और ये सोच ही हमारी खुशी का आधार है।